एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी 2 दिन से यार। लेकिन सबसे पहली बात तो MSIT के जितने भी वॉलंटियर्स हैं इनको दाद देना चाहूँगा, क्योंकि मैं 2 दिन से मना कर रहा था कि मैं नहीं आ पाऊँगा, मेरी तबीयत ठीक है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन जैसे एक बीवी जिद करती है ना, इन्होंने वैसे जिद पाल ली थी कि सर नहीं आपको आना पड़ेगा। तो सबसे पहले इनके लिए तालियां मारें आप। बहुत हार्ड वर्किंग है और बहुत डेडिकेटली काम कर रहे हैं। अभी मैं बाहर आया तो मुझे बोलते हैं कि सर आपकी एक डांस परफॉर्मेंस भी। मैंने कहा भाई बीमार आदमी एक टॉक दे के आ रहा है, कह रहे नहीं सर आपके लिए एक डांस परफॉर्मेंस है। तो वहाँ मैं थोड़ा घबरा गया यार। एंड सेकेंडली इन्होंने बोला कि आप पहली टॉक देना, तो मैंने कहा नहीं भाई मैं पहली टॉक कभी भी नहीं दूंगा, मुझे पता है पहली टॉक में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, सॉरी सर। तो मैं पहली टॉक कभी भी नहीं दूंगा। ये मेरी 5वीं TEDx है और अभी मैं पंजाब में था लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पे उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने कितनी, अच्छा अरे ऊपर भी लोग बैठे हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने कितनी TEDx दी हैं। तो मैंने कहा 5। कह रहे कितने साल हुए। तो मैंने कहा लास्ट 1 महीने कहते। और उन 5 टॉक्स के अंदर मैं अपनी सारी जीवन की बातें बोल चुका था। तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं इस टॉक के अंदर क्या बोलूं। फिर याद आया कि यार ये सब चीज़ें मुझे मिली कैसे, ये सारी मेरी जर्नी कैसे रही, क्यों ना इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर दी जाए। तो शुरुआत की बात करते हैं। मैं 12th क्लास में था और हमारे फिजिक्स के जो टीचर थे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं पढ़ाते थे। और यही रीज़न था कि मैंने अच्छा पढ़ाना शुरू किया। लेकिन उन्होंने हमारे जीवन में एक काम बहुत अच्छा किया और हम लोगों को 12th क्लास में एक मूवी दिखाई, द सीक्रेट। आई होप आप में से बहुत लोगों ने ये किताब पढ़ी होगी या मूवी देखी होगी। कितने लोगों ने ये किताब पढ़ी है या मूवी देखी है? बहुत बढ़िया। तो शुरुआत यहाँ से हुई। इस मूवी के अंदर ना बहुत अजीब अजीब बातें बोली गई थी कि आप कुछ भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। मैंने तो वो सोचा ऐसे थोड़ी ना होता है कि हम अपनी लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट करें और हमें मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं। तो पूरी 12th मैंने जाने दिया, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जब पहुंचा, रामदास कॉलेज से मैं पास आउट हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पहुंचा तो एक मूवी देखी थी मैंने, आप सबने भी देखी होगी। मूवी का नाम था जंगल। और उस मूवी में एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर थे जिनका नाम था इमरान हाशमी। और इमरान हाशमी की उस मूवी से मैंने एक चीज सीखी। नहीं वो नहीं जो आप सोच रहे हैं, वो मुझे पहले से आता था। मैंने उस मूवी का एक सीन देखा और वो सीन कुछ ऐसा था। ये सीन आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा। वो लड़की को कहता है कि मैं तेरे को कॉल सेंटर से लेने आऊंगा, और वो एक काले रंग की लंबी सी गाड़ी, मुझे नाम भी नहीं पता था, काले से रंग की लंबी गाड़ी उसकी गाड़ी के सामने ले जाके खड़ी कर देता है। और ये बहुत इंस्पायरिंग था। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे किसी लड़की को इम्प्रेस करना था, मेरे को ये गाड़ी बहुत पसंद आ गई थी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे हम लोगों ने 1 महीना हाथ से चूड़ियाँ बना के 90 रुपये कमाए थे। मतलब मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर जब मैं सेकंड में था, मैं 2 साल का, तो एक्सपायर हो गए थे सॉरी। और मेरी मदर ने बहुत मेहनत से पैसा कमाया था और हम लोग किराए के घर पे रहते थे। जहाँ हम रहते थे वहाँ पे स्कूटी खड़ी करने की जगह नहीं होती थी। लेकिन मैंने ठान लिया था कि मुझे ये गाड़ी लेनी है। इस गाड़ी का नाम है होंडा अकॉर्ड। ये गाड़ी पता नहीं आती है कि नहीं आती है, लेकिन आती है। लेकिन तब जब हम लोग किराए के घर पे रह रहे हैं, हमारे पास स्कूटी खड़ी करने की जगह नहीं है, तो मैंने अपनी मदर और अपने ब्रदर को बोला कि मुझे ये गाड़ी लेनी है। तो उन्होंने कहा कि बेटा तेरा तो इसमें घर भी नहीं जाएगा क्योंकि तेरे पास घर भी नहीं है, तो तू ये गाड़ी नहीं खरीद सकता, कैसे बेकार के सपने देख रहा है। लेकिन मैंने कहा कि चलो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो बातें हैं ना उसको अपने लाइफ में फॉलो करके देखते हैं। मैंने इमेजिन करना शुरू कर दिया कि मैं होंडा अकॉर्ड पे बैठा हूँ और उसका स्टीयरिंग मेरे हाथ में, और मैं भी किसी गाड़ी के सामने गाड़ी लगा रहा हूँ। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस पर नहीं वर्क करता कि आप जो सोचो आपको मिलता है। आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं उनको आपको ग्रैब करना होता है।
वो रास्ता दिखाता है, उन पर चलना आपको होता है। हमारे अकेडमी में एक बच्चा आता था, मयंक गोयल। वो कहता कि सर आओ मैं आपको घुमा के लेके आता हूँ। वो मुझे घुमाने लेके गया एक सेकेंड हैंड मार्केट की शॉप में, और वहाँ पे एक होंडा एकॉर्ड खड़ी हुई थी सेकेंड हैंड। मैंने अपने घर वालों से कहा कि मुझे एक गाड़ी चाहिए। मुझे नहीं पता कैसे मेरे घर वालों ने कैसे पैसा इकट्ठा किया, क्या किया, वो एट दैट टाइम कैसे हुआ, बट विद इन 3 मंथ्स मैंने होंडा एकॉर्ड ली। आप देखो पैर में चप्पल है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ना ताकत में उस दिन समझ गया था कि ये आपको रास्ते दिखाता है, जरिए दिखाता है, लेकिन उन पे चलना आपको होता है। तो यहाँ से लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे यकीन करने की मेरी शुरुआत हुई, और उसके बाद हमारे ऑफलाइन सेंटर्स बहुत अच्छे चलने लग गए, क्योंकि उसको भी हम अट्रैक्ट कर रहे थे। हम लोगों ने बहुत नए तरीके से, यूनिक तरीके से पढ़ाना शुरू कर दिया, बच्चे बहुत सारे आने लग गए, और हम किराए के घर से अपने घर पे जाने का सोचने लगे। तो मेरे घर वालों ने कहा कि छोटा सा घर देखते हैं जहाँ पे हम 3 लोग आराम से रह लें। मेरी मदर की एक फ्रेंड थी, उन्होंने कहा कि एक 5 BHK एक बहुत बड़ा घर है, कंस्ट्रक्ट हो रहा है, जाके देख लेते हैं। तो हमने कहा नहीं, हमारी औकात से बाहर। बट अगेन मैं बैक ऑफ द माइंड में उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सोच रहा था, और हम उस घर को सिर्फ देखने गए थे, सिर्फ देखने गए थे। अगेन पता नहीं कहाँ से हमें हिम्मत आई, हमने लोन के लिए अप्लाई किया, हमने लोन के लिए अप्लाई किया, लोन सेंक्शन हो गया, हम लोगों ने उसकी डाउन पेमेंट की, और हमने वो घर भी खरीद दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि जीवन में सब कुछ अच्छा ही हुआ। हम लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत पैसा कमा लिया, हमें लगा कि यार ठीक है, अब हमारी अकेडमीज को ऑटोमेशन पे डाल देंगे, ऐसे ऑटोमेशन पे डाल देंगे, कोई और आके पढ़ाएगा, अब हम जीवन घूमेंगे, अपना एंजॉय करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि मेरी फैमिली के अंदर ही कोई नेगेटिव थॉट्स को अट्रैक्ट कर रहा था, और हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आया, जहाँ पे हमारे जितने भी एसेट्स थे, सब कुछ थे, वो डिस्ट्रॉय हो गए। हम लोग वापस से रेंट पे आ गए, हमारा घर बिक गया। हम लोगों ने 2 अकेडमीज ओन कर रखी थी, वो भी बिकने वाली थी, बट मैंने, मेरे ब्रदर ने एक कमरे में बैठ के डिसाइड किया कि सब बिक जाए, लेकिन ये दोनों अकेडमीज को नहीं बिकने देना है, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो मैं वापस से खड़ा कर सकती हूँ। और अगेन मैं उस पूरे थॉट प्रोसेस के अंदर भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था, क्योंकि मुझे एक चीज़ पे यकीन था, और वो था लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम लोग मेहनत करते जा रहे थे। उन लोगों ने बोला कि आप लोग दिल्ली छोड़ के चले जाओ, और आपके लिए यहाँ पे कुछ नहीं बचा, बट हम लोगों को यकीन था कि हम वापस से ये सब कुछ खड़ा कर देंगे। एंड तब मेरे जीवन में एक बहुत अच्छी चीज़ आई, मतलब वो पहले आ चुकी थी, लेकिन उसकी एडवाइस बहुत अच्छी आई, और उसने कहा कि आप जो भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, अच्छा आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने साइंस एंड फन की वीडियोस देखी? थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आप सबको शायद पता हो कि हम लोग YouTube पे अभी 1.5 साल पहले ही आए हैं। सिर्फ हम लोग YouTube पे 1.5 साल पहले आए हैं, लेकिन हम लोगों ने इस तरीके से पढ़ाना 16 साल से शुरू कर दिया था। 16 साल पहले हम लोग इस तरीके से पढ़ा रहे थे अपने ऑफलाइन सेंटर्स में। तो मेरे पास बहुत सारा कंटेंट था, तो मेरी वाइफ ने कहा कि आप इस कंटेंट को YouTube पे डाल दीजिए। तो मैंने कहा नहीं, मेरा जो कंटेंट है वो YouTube के लिए नहीं है शायद, क्योंकि YouTube पे बहुत फॉर्मल कंटेंट रहता है, बहुत खतरनाक एडिटिंग होती है, सब कुछ लाइटिंग वाइटिंग अच्छी होती है। मैं तो नॉर्मल से ट्राइपॉड पे वीवो के एक फ़ोन पे रिकॉर्डिंग करता हूँ, और मैं इंस्टाग्राम पर डालता हूँ ताकि 2-4 बच्चे एक्स्ट्रा आ जाए। मेरा कंटेंट यूट्यूब के लिए है ही नहीं। मेरी वाइफ, जैसे ये वाले भैया, टेलेंट्स वाले भैया मेरे पीछे पड़े थे, मेरी वाइफ भी पीछे पड़ गई थी, और 3 दिन तक उसने मुझे रोज़ बोला कि आप यूट्यूब पे वीडियो डालें। मैं नहीं डाल रहा था, बट फाइनली चौथे दिन मुझे याद है नवंबर की वो रात, जब मैंने उसके कहने पे 5 वीडियोस अपने YouTube पे शॉर्ट्स के फॉर्म में डाल दी और उसको छोड़ दिया। और आई गेस 7 या 8 दिन बाद उन 5 में से 3 वीडियोस में से एक में थे 57, आज के डेट में ही था वैसे। सारी वीडियोस लगभग 5 से लेकर 10 मिलियन पार हो गई थी। ये वही पहली 3 वीडियोस हैं, आप जाके मेरे YouTube पे चेक कर सकते हैं, जो मैंने शॉर्ट्स के फॉर्म में सबसे पहले डाली। तो 5 में से 3 वीडियोस वायरल हो गई। मेरे को लगा यार वायरल तो कोई भी हो जाता है, वायरल तो दीपक कलाल भी है, दीपक पूजा भी है, पर कमेंट्स देखते हैं क्या लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रही।
तो जब मैं नीचे कमेंट सेक्शन पे गया, वहाँ पे बहुत खतरनाक प्यार था। लोगों ने बोला काश हमारे टाइम पे ऐसा टीचर मिला होता। एक हाउस वाइफ कह रही मैं घर के काम छोड़ के आपकी वीडियोस देखती हूँ। ऐसे बहुत सारे कॉमर्स के बच्चे हमारे वीडियोस देखने लग गए, जिनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं, हमारे वीडियोस देखने लग गए। तब मुझे लगा कि हम लाइफ में कुछ तो अच्छा करें, और मैंने यूट्यूब को थोड़ा सीरियसली लेना शुरू कर दिया। अपनी लाइफ के 2 घंटे मैंने डिसाइड किया कि मैं दिन में 2 घंटे यूट्यूब को जरूर दूंगा। और मुझे पता ही नहीं लगा कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी मुझे कहाँ ले जाएगी। हम लोगों ने 500 दिन के अंदर 1.3 बिलियन व्यूज गेन किए और 5 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स। हम लोग इंडिया का 8th फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल बने, और वर्ल्ड का 8th। एक्चुअली इतनी सारी अचीवमेंट्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने दी है कि मैं खुद भूल जाता हूँ। हम लोग वर्ल्ड का 8th फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल बने थे इन द मंथ ऑफ अप्रैल, और इंडिया का 1st फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल बने थे। तो ये सब कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में मैं अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहा था। मैं अपनी लाइफ में कभी भी नेगेटिव में, हाँ एक अपनी शादी हुई तो थोड़ा सा हो गया था, बट आपका उसके अलावा कभी भी मैं अपने जीवन में नेगेटिव नहीं हुआ हूँ किसी भी चीज़ को लेके, क्योंकि मेरे सर ने मेरे जीवन में एक काम अच्छा कर दिया था, और वो थे मुझे तो सीखने वो भी दिखा के। अब अगर बात करें तो मैंने यहाँ पर नाम छुपा दिया कि मुझे पता है कम्युनिटी गाइडलाइंस बहुत है, बट एक और टॉक शो है जिसका नाम आप समझ गए होंगे। हाँ आप लोग बोल सकते हैं, मैं नहीं बोल सकता। हाँ। अब इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी मैं आपको बताता हूँ। आगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है। जब मेरे लगभग 100K सब्सक्राइबर्स हुए थे, तो मेरे पास एक इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है कि हम आपको इस टॉक शो में बुलाना चाहते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इस टॉक शो की एक भी वीडियो नहीं देखता था, लेकिन मेरे ब्रदर इसकी सारी वीडियोस देखते थे। तो हम लोग एक दिन खाना खा रहे थे, मेरे ब्रदर ने कहा कि भाई इस शो में तेरे को जाना है, ये तेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो मैंने कहा ठीक है। उस बंदे को मैंने अपने जीवन के सारे दुख दर्द, सारी गाथाएं एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में लिख के भेज दी, और वो बंदा कोई फेक निकला, वो कोई स्कैम था। उसने वो सारी स्क्रिप्ट मेरे वीडियोस के कमेंट सेक्शन पे जाके कॉपी करना शुरू कर दिया, फिर हमने उसको ब्लॉक किया। लेकिन उस दिन मैंने एक बात डिसाइड कर ली, क्योंकि मैं इस शो के बारे में नहीं जानता था, लेकिन मैं बाद में समझ गया था इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो वो जो स्क्रिप्ट थी मैंने अपने लैपटॉप के डेस्कटॉप पे रखी, और जब भी मैं रोज लैपटॉप खोलता था मैं सोचता था कि भाई इस शो पे मैं, अच्छा लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम नहीं करता कि मैं एक दिन इस शो पे जाऊंगा, नहीं, वो ऐसे काम करता है कि मैं उस शो में खड़ा हुआ। आपको ऐसा इमेजिन करना होता है कि मैं उस शो में खड़ा हुआ। तो मैं रोज ऐसा इमेजिन करता था कि उसका लोगो मेरे पीछे, मैंने ब्लू रंग के कपड़े पहने हुए, और मैं उस शो के लोगों के आगे खड़ा हूँ। और विद इन आई गेस अ मंथ और 2 वहाँ से कॉल आया, और उन्होंने कहा हम आपको अपना शो बनाना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं, पहले आपको मुझे ऑफिस जाके वीडियो कॉल करनी पड़ेगी और पूरा ऑफिस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले एक बार धोखा खा चुका था। वो अपने ऑफिस गया, मुझे वीडियो कॉल की, और विद इन अ मंथ मैंने वो टॉक किया। इसका तो नाम ले सकते हैं। जब संदीप महेश्वरी सर ने अपने चैनल पे पॉडकास्ट शुरू किए, तो मैंने बोला कुछ लोगों को कि मुझे भी इस शो पे जाना है। लोगों ने कहा इट इज़ नॉट पॉसिबल, वो आप जैसे टीचर्स को नहीं बुलाएंगे। तो पहले मैंने पूछा मेरे जैसे का मतलब क्या है? तो उन्होंने कहा नहीं, वो उन लोगों को बुला रहे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। तो मेरे बैक ऑफ द माइंड में प्रोसेस चल रहा था कि शायद मैंने भले ही मिलियंस में पैसा ना कमाया हो, लेकिन क्या मैंने मिलियंस में दिल तो जीते हैं ना यार। तो शायद मुझे वो अपने शो पे बुलाएंगे। मैंने एक मेल लिख दिया, 1 महीना 2 महीना उनके शो पे जाने के लिए मेल लिखना पड़ता है। 1 महीना 2 महीना मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया, और ये कहानी उन्होंने मुझे वैसे बताने से मना किया था, मैं बता देता हूँ क्योंकि ये इस पार्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा, क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हिस्सा है। उनके जो मेल चेक करने वाले एडिटर होते हैं, जो भी होते हैं, उन्होंने मेरा मेल चेक किया था, पर उनको मेरी प्रोफाइल समझ में नहीं आई। उनको लगा कि शायद ये जब संदीप महेश्वरी के सामने बैठेगा तो कुछ बोल नहीं पाएगा, तो उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया था। फिर एक दिन संदीप महेश्वरी सर खुद अपने उस टीम के पास गए, उन्होंने कहा कि यार ये बंदा यूट्यूब पे आजकल बड़े वायरल शॉट्स डाल रहा है, क्या हम लोग इसको नहीं बुला रहे? तो उन्होंने कहा कि इनका मेल आया हुआ है, पर हमने रिजेक्ट कर दिया था। तो अगले दिन उनके मैनेजर का मेरे पास कॉल आया कि सर आपको हम संदीप महेश्वरी के शो पे बुलाना चाहते हैं, और मैं उनके शो पे गया, और उनके
मेरे मैनेजर को लग रहा था कि मैं वहाँ पर कुछ बोल नहीं पाऊंगा, पर मैंने वहाँ जाके संदीप महेश्वरी सर से एक्सपेरिमेंट्स करवा दिए और उन्हीं के पैसे दाव पे लगवा दिए थे, अगर आपने वो शो देखा हो उनके इसको। फिर अगर आगे बात करें तो मैं ज़्यादा मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये सब मैंने अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है। तो मेरे ब्रदर एक दिन मुझसे पूछते बहुत पहले कि तेरे लाइफ में गोल क्या है, तो मैंने कहा मुझे हज़ारों बच्चों को ना पढ़ाना है। मैं अपनी अकेडमी में 100-200 बच्चे तो पढ़ाता ही हूँ, लेकिन मेरा विजन जैसे आप लोग बैठे हो ना, मैं एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम में बैठा हूँ, मैं यहाँ पे माइक लगाऊँ और हज़ारों बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। और मैं अगेन वो सोचता रहता था कि यार मेरी लाइफ में कभी होगा कभी होगा कभी होगा। बोर्ड का एग्ज़ाम था, हम लोगों ने YT पे लाइव बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और आज तक 10th क्लास या K-12 तक लाइव बच्चों को पढ़ाने का जो रिकॉर्ड था वो था 32,000 बच्चे लाइव पढ़ाए, जो कि एक बहुत बड़े एडुकेटर ने पढ़ाया था। 32,000 बच्चों को लाइव पढ़ाया था। तो मैं उस दौरान अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने लग गया कि मुझे भी 32,000 बच्चे तो पढ़ाना ही है लाइव, मुझे उनका रिकॉर्ड भले ना तोड़ना लेकिन उनके बराबर तो जरूर जाना। हमारे जो YouTube मैनेजर हैं, जो हमारे दूसरे चैनल संभालते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि सर आपको सुबह 5 बजे क्लास लेनी पड़ेगी। मैंने कहा सर 5 बजे बच्चे नहीं आएंगे, 5 बजे बच्चा कौन पढ़ने आ रहा है सुबह सुबह, वो भी 10th क्लास का। अब आप देखें लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने आपको रास्ता दिया है, आप अगर ठुकरा दोगे तो फिर बात खराब हो जाएगी। तो मेरे बैक ऑफ द माइंड में फिर एक थॉट आया, यार शायद ये यूनिवर्स का एक इंडिकेशन है मेरी तरफ। मैंने कहा ठीक है, मैं 5 आज से पहले कभी नहीं ली थी, मैं कहा ठीक है मैं 5 बजे क्लास लेने को तैयार हूँ सुबह। और आप चाहे यूट्यूब पे जाके देखना, मेरा गला उस दिन भी मॉर्निंग में खराब था और हम लोगों ने 45,000 बच्चों को लाइव किया। हमने 32,000 का रिकॉर्ड तोड़ के एक नया माइलस्टोन खड़ा करते, वो है 45,000। आप कोई भी बड़ा एडटेक बोल दो, उसने भी आज तक 45,000 बच्चे नहीं पढ़ाए। तो अगेन ये भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की देन थी, मैं तो ये कहता हूँ। और उसने मुझे बहुत कुछ दिया है, मतलब बहुत कुछ। तो एक्चुअली ये मेरे घर में लगा हुआ एक विजन बोर्ड है, ये मेरे बेड के जस्ट सामने लगा हुआ है। मुझे पता है आपकी निगाह इस पे होगी, इस पे आ रहा हूँ मैं, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ बातें करना चाहूँगा। आपको पता है आप में से कितने लोगों की शादी हो चुकी है? सर आपकी हो गई? अच्छा सर, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आप रोज सुबह उठ के अपनी वाइफ की तारीफ करेंगे, भले ही नहीं भी बनती है, पर अगर फिर भी एक सेकंड, अगर आप फिर भी करेंगे तो क्या आपकी वाइफ आपसे ज्यादा खुश रहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल सर। I am a thinking technique expert because of law of attraction. I guide people how to think, what to think, how to get and how to attract things in your favor. So this is the result of this. I figure this law of attraction works very well and I guide how to attract in your life. थैंक यू सो मच। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपकी शादी हो जाए, आप अपनी वाइफ की तारीफ करें, मतलब गर्लफ्रेंड की भी कर सकते हैं, तो भले ना भी बनते हो लेकिन आप फिर भी तारीफ करेंगे ना, तो वो आपको और ज्यादा देगी, वो आपके साथ और खुश रहेगी, वो आपके अरे यार अच्छा याद पड़ेगा सर, कम्युनिटी गाइडलाइंस। हाँ, तो आपको पता है, आपको यूनिवर्स, आप उसे भगवान का नाम दे दें, मैं उसे यूनिवर्स कहता हूँ। आपको जब भी कोई यूनिवर्स कुछ दे ना, उसको हमेशा याद रखना चाहिए। और रोज सुबह उठ के मैं रोज सुबह उठ के इन अचीवमेंट्स को देखता हूँ और यूनिवर्स को थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि अगर आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलोगे ना, थैंकफुल रहोगे, तो वो आपको और ज़्यादा देगी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये मेरे लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स हैं, यहाँ पे और ऐड ऑन हो गए, जैसे कि ये वाला टेडेक्स भी, और ये मेरे लाइफ में कुछ गोल्स हैं जिन्हें ऊपर वाले आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएंगे। और आप नौरा फतेही की फोटो देख रहे होंगे, नौरा फतेही मेरी लाइफ गोल नहीं है, मुझे उनसे मिलना है, क्योंकि वो एक ऐसी सेलिब्रिटी है जो सेल्फ टॉट है, आया हो, आपको बताओ, उन्होंने कुछ भी कहीं से सीखा नहीं है। तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ उनसे, और ऑब्वियसली बात है वो बहुत सुंदर है, तो मुझे उनसे मिलना है गोल। लेकिन मैं आपको पता है लाइफ गोल्स यहाँ पे क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि आप नीचे शायद एक चीज़ देख रहे होंगे, वो है फॉर्चूनर, वो है फॉर्चूनर। तो फॉर्चूनर से भी मुझे बहुत प्यार था, और जब हमारी लाइफ का डाउनफॉल आया तो मुझे लगा ये सपना मेरा और दूर होता चला जाएगा। और मैं आपको बता दूं, अभी 1 हफ्ता पहले मैं फॉर्चूनर जो है वो बुक करके आया हूँ,
और 7 दिन को मेरी मदर के बर्थडे वाले दिन इसे हम लोग घर लेके आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको वो सब देता है जो आपको चाहिए, बस उस राह पे चलना होता है। लास्ट 2 बातें करना चाहूँगा कि जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको रास्ते देता है तो आपको उसी वक्त उस पर चलना है। एक कहानी सुनाऊंगा सर, आपकी कहानी में एक राजू था सर, मैं भी आपको एक राजू की कहानी सुनाता हूँ सर। एक राजू था, उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है, गांव की एक लड़की से प्यार हो जाता है। उनके घर वालों को ये बात पता नहीं होती, तो लड़की के पापा कहते हैं कि लड़की के पापा को पता चल जाता है कि, तो लड़की के पापा कहते हैं कि ठीक है मैं तेरे राजू से शादी करवा दूंगा, बट एक शर्त पे करवाऊंगा, जब वो एक चैलेंज पूरा कर लेगा। तो राजू आता है और वो पूछता है उनके पापा से कि चैलेंज क्या है। तो वो कहता है कि उसके पापा कहते हैं कि इस फट्टे के पीछे से 3 सांड निकलेंगे, तुझे किसी भी एक सांड की पूंछ पकड़ लेनी है, अगर तू पूंछ पकड़ लेगा ना तो तेरी शादी मैं अपनी बेटी से करा दूंगा। तो राजू कहता है ये तो बहुत आसान काम है। पहला फट्टा होता है, वहां पे एक सांड होता है काफी मैस्कुलिन सा, तो राजू देख के डर जाता है। राजू कहता है कि नहीं यार, इसकी पूंछ तो मैं नहीं पकड़ पाऊंगा, मेरे पास 2 मौके और हैं। तो वो सांड को जाने देता है, वो कहता है जाओ मेरे पास अभी 2 मौके और। सेकंड फट्टा जब हटता है तो वो वाला सांड और मैस्कुलिन होता है, उसके सींग होते हैं। तो राजू को लगता है ये तो फाड़ देगा वो, तो राजू घबरा जाता है। राजू कहता है कोई बात नहीं, मेरे पास 1 मौका और है। जब लास्ट वाला फट्टा हटता है, वो सांड बहुत कमजोर सा होता है, चल भी नहीं पा रहा होता है ढंग से, बहुत वीक होता है। तो राजू को लगता है यार फाइनली मेरा डिसीजन बहुत अच्छा रहा और मैंने 2 सांड तक का वेट किया, मेरे लिए बड़ा फायदेमंद साबित हुआ। पर जैसे ही वो सांड वहां से बाहर आता है, उसकी पूंछ ही नहीं होती। इस बात से आप क्या समझे, इस बात से पता नहीं आप क्या समझे, बट समझना ये था कि हमको लगता है हमारे पास समय है, हमें लगता है हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट एक्चुअली वो नहीं होते। हमें सही समय पे जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ दिखाता है तो हमें उसी वक्त उस पर काम करना होता है। एंड लास्ट, जब हमारी लाइफ में डाउनफॉल आया तो हमारी फैमिली में बहुत सारे डिफरेंसेस आ गए। किसी को लग रहा था कोई किसी की वजह से है, किसी को लग रहा था कोई किसी की वजह से है। तो मैंने अपनी लाइफ में एक और चीज़ विजुलाइज करना शुरू कर दिया कि हमारी फैमिली वापस से वैसे खुश है जैसे उस डाउनफॉल से पहले थी। और फाइनली आज हम सब बहुत खुश हैं। थैंक यू सो मच पेरेंट्स वालों को यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू।